जिस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं, वित्त मंत्री कितना जीएसटी लगाई है? 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन, सेकेंड हाईएस्ट टैक्स एजुकेशन। अब मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाल जलेगा। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स किसी देश में एजुकेशन पे ठोक सकते हैं? आप कभी कल्पना कर सकते हैं? एजुकेशन पे टैक्स ठोकेंगे। इंग्लैंड जैसा अमीर देश एजुकेशन फ्री देता है, जहां हार्वर्ड, कैम्ब्रिज ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, वहां पर एजुकेशन। और हम मत पीछिए, एक से एक है भैया। धन्य है प्रभु लोग हमारे देश। हम 200 रुपया पढ़ाते हैं। आज भी हम निर्मला सीतारमण से कहते हैं कि 18% जीएसटी और इनकम टैक्स वाला हटा देना, हम 90 रुपया में पढ़ा देंगे। किसी को अनपढ़ नहीं पड़ेगा इतना, हम 90 रुपया में। क्योंकि एट लास्ट मेरे पास हम लोग तो परमिशन लेने गए, हम लोग को ना जमीन दे रहा है ना परमिशन दे रहा है। देख रहा है कि आदमी आया है एजुकेशन में और इसे दिमाग खराब करके, और ये कॉलेज वॉलेज खोल देगा ना और दिक्कत हो जाएगा। हमारे यहाँ कॉलेज अगर रहे तो हम तो किसी को भी कहते हैं ग्रेजुएशन 4 साल का, 3 साल पढ़ो, 1 साल में तुम कमाना सीखो, 6 महीना हम ट्रेनिंग देंगे, 6 महीना में कमा के दिखाओ, 6 महीना लगातार अगर नहीं कमाया सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, मरो तुम। वो लाएगा वहां पे। माँ बाप किस लिए कर रहे हैं भैया? और एक नया कहावत आ गया कि पैसे का, पढ़ाई का मतलब पैसा नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो ये बात तो कहो कि जो टीचर भी हैं वो भी पैसा ना ले। ये बात विद्यार्थियों के लिए केवल क्यों, जब पढ़ाई का उद्देश्य, पढ़ाई के बहुत सारे उद्देश्य हैं जिसमें एक रोजी रोटी भी है क्या? और ये सबसे जरूरी चीजें होती हैं यहाँ पर, और नहीं है बंद कर। हमेशा इस चीज पे ध्यान रखिए, ये जीवन आपका ब्रह्मचर्य जीवन है, इसमें इतना मुकाम हासिल कीजिए, उस बुलंदी पर जाइए ना कि जब आप नीचे बैठे तो लोग कहें कितना महान व्यक्ति है, न कि नीचे बैठने पे कहे कि इसका यही औकात है। बहुत बुलंदी पे चले जाएंगे ना तो आप नीचे बैठिए, लोग कहेंगे कितना संस्कारी है, कितना महान है, थोड़ा भी घमंड नहीं है, समझा? वो भी बड़ा लगने लगेगा। तो शिक्षा में वो ताकत है, बिना सिंहासन के आपको राजा बनाता है। तो राम अपने पिताजी को नहीं बचा पाए, भगवान कहते भगवान सब करता है, अपने पिताजी को नहीं बचा पाए, राजा दशरथ को। कुछ नियम है वो शाश्वत है। पुलिस को आपको हकीकत बोलते हैं, जिस दिन पुलिस वालों की दुर्दशा देख लीजिएगा रोने लगिएगा। इतना उनके ऊपर मेंटल प्रेशर है, इतना 24 घंटा का ड्यूटी, ऊब जाइएगा वहां पे, ऊब जाएंगे एकदम। एक नॉर्मल इंसान से एक बहुत अच्छा आदमी या तो उससे पगला जाएगा, एकदम रूड हो जाएगा, देखते लाठी भांज देगा, या तो रिजाइन करके चल जाएगा। उनसे ना जबरदस्ती बेईमानी कराया जाता है, एकदम अजीब, मतलब देख के अजीब सा लगता है यार, क्या समझ रहे थे इनको, भैया कैसे ये सब झेल रहा है सब। आर्मी वालों के पास हर सुविधा है, उनका हथियार भी वैसा है, एक गोली ज्यादा बैठे गोली चला देंगे। यहाँ तो नहीं, वो लाठी मारिए ना, पता चला विधायक का है, आप ही का एसपी आप ही को सस्पेंड कर देगा, आप ही का सीनियर आपको सस्पेंड कर देगा। फौज में मार दो किसी को, सोचो हमारा सीनियर राष्ट्रपति से लड़ जाएगा। फौज में ये चीज होता है, आप ही का सीनियर आपको सस्पेंड। शरीर में दम रहेगा, नींद नहीं आएगा, एकदम दबदबा, एकदम। तो खाना पीना एकदम औराज के खाना है, गिन के नहीं, मुंह दुखा जाए तब छोड़िए। ये गिन के रोटी कौन खाए? तो ब्लड की कमी नहीं रहनी चाहिए। आप में से कितना लड़का लोग को झिझन आता है जी? लड़की समय तो ब्लड वैसे ही कम होता है जी, आधा लीटर तो वैसे ही कम होता है। लड़का सब में अरे गधा सब तुम लोग खाओ लोग बढ़िया से दबा के। सब अभी आईआईटी बाबा आए थे, सबसे नहीं एक चीज था ना कि एक समाज में ये धारणा बनी थी कि बाबा लोग पढ़े लिखे नहीं हो। आईआईटी बाबा ने आके ये मिथ तोड़ दिया, नहीं समझा गया? आईआईटी बॉम्बे यहाँ पे, और बाबा लोग के बारे में ऐसा लगता है ना कि ये लोग कुछ नहीं जानते। एक से एक बाबा लोग इतना मस्त इंग्लिश बोल रहा है कि मीडिया वाला हट जा रहा है। ये अंग्रेजी पत्रकार को भेजिए जी, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। मिथ टूट गया कि नहीं टूट गया यहाँ पर? अब भाई उनका अलग विषय है, वो अध्यात्म की दुनिया में है। अब आप उनसे न्यूटन का नियम पूछने लग रहे हो बिना मतलब। आप किसी को नहीं, आपको नहीं पसंद है आप मत जाओ, क्यों किसी को टॉर्चर कर रहे हो? अभी किसी एक बाबा के पास कुछ लोगों ने पैसे दे दिए थे तो बाकी लोग ट्रोल कर रहे थे, भाई उसने लोगों की श्रद्धांजलि दे दिया, किसी की श्रद्धांजलि दे दिया। अच्छा, बाकी जो लोग सवाल कर रहे हैं उन्हीं से पूछो, इतना पैसा, इतना ही पैसा तुम्हें दिया जाए, तुम ये करेगा? कोई कर रहा है, उसको अपनी उसकी आस्था है। एक लिबरल कंट्री मतलब क्या होता है? जिसकी आस्था है, यदि वो किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ नहीं दे रहा है तो उसको करने दो, क्या दिक्कत है? वो किसी को गलत से थोड़ी चीज सिखा रहा है, जिसमें श्रद्धा है, जितने अपना कर। कि हम स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट है साहब, हमारी आंख का पानी और हमारी दिल की कहानी हर किसी के समझ में नहीं आ सकती। कमाओ भाई, प्लीज कमाओ, मेहनत करो जाके, क्योंकि आज के टाइम पे आपको भी पता है मनी कितना इंपॉर्टेंट है, और नॉट ओनली फॉर यू, फॉर योर फैमिली टू। आज चाहे आपको अच्छा एजुकेशन चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, यू नीड मनी फॉर दैट, और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। मैंने देखा है लोग 30,000 की सैलरी में कोशिश करते हैं 1 लाख की लाइफ को दिखाने का किसी तरह से। What is the meaning of this? One of my friend कनिका मुलानी said कि अलग जब तक तुमको बताना पड़ रहा है, लोगों को दिखाना पड़ रहा है कि तुम कौन हो, तब तक you have not made it. When you have made it, तब तुम कुछ भी पहन के जाओ, लोग तुमको पहचानेंगे, so they will be knowing you. संयोग की बात है कि आज हम एक ऐसी दुनिया में है, ग्लोबल दुनिया में, जहां अंग्रेजी का वर्चस्व है। अंग्रेजी से दिक्कत ना आपको होनी चाहिए ना मुझे होनी चाहिए। हम हर भाषा का सम्मान करें,
उससे फायदा उठाएं, सीखें, अपने काम का लाभ लें। मुझे चिंता केवल तब होती है जब भारत में होते हुए कोई मुझसे ये उम्मीद करता है कि मुझे हिंदी बोलने में शर्म होनी चाहिए। चिंता केवल तब होती है भारत में होते हुए मैं अपनी भाषा बोलूं, अपनी भाषा बोलने मुझे काहे की शर्म होनी चाहिए। और अगर आपसे लोग डरते हैं और आपको इसमें खुशी है तो ये गधापन है। होना ये चाहिए कि आपके होने से लोग अच्छा फील करें। मैं अपने घर जाऊं, मेरी पत्नी को खुशी हो, ना कि ये तनाव हो कि अरे ये आ गया, अब टेंशन देगा। मेरी बेटी सहम न जाए कि पापा आ रहे हैं, पढ़ने के लिए बैठ जाओ या सो जाओ चुपके से, नहीं तो पापा मारेंगे। इससे आप मैस्कुलिन तो हो जाएंगे, लेकिन कोई आपको प्यार करेगा ही नहीं। कुछ लोगों ने गलत फहमी डाल दी कि लड़कियां सिर्फ सुंदर लगती हैं ताकि लड़के उन्हें देखें। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन जब यंग एज में थी ना, वो भी अच्छी बन के रहती थी। कारण अच्छा बनने से कॉन्फिडेंस आता है, अपने आप को अच्छा लगता है कि हम अच्छे लग रहे हैं। किसी को दिखाने के लिए अच्छा लगना जरूरी नहीं है। ये पता नहीं किस बेवकूफ ने ये विचारधारा बना दी कि लड़कियां जो है वो दूसरों को दिखाने के लिए अच्छी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने लिए भी अच्छा फील कर सकते हैं। लेकिन बेटा लड़कियों को भी ये समझना पड़ेगा कि ये जो खूबसूरती है ना, ये सिर्फ बाहरी ना हो, ये खूबसूरती इसके साथ जोड़ लेना कि तुम क्या कहलाओ योग्य, तो तुम्हारी वैल्यू है बेटा। वरना अगर आप पढ़ लिख के सक्सेस होते हैं या पढ़ लिख के कोई काम करते हैं तो आप देखिएगा जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा ना, आपका ओहदा भी बढ़ते जाएगा, आपकी पावर बढ़ते जाएंगे, आप फाइनेंशियली आपकी सैलरी और बढ़ते जाएगी। लेकिन अगर आप मेहनत मजदूरी करिएगा ना, ठीक उसका उल्टा होता है। जितना उम्र बढ़ेगा आपका रिजेक्शन रेशियो ज्यादा रहेगा। अब आपको मजदूर लाना है तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा हट्टा कट्टा कि लाइएगा। आप एकदम आप खुद से सोचिए, अगर मजदूर लाना है तो एक 50 साल का मजदूर है, एक 20 साल का है, किसको सेलेक्ट कीजिएगा? लेकिन अगर आपको एक ऑपरेशन कराना है, एक 20 साल का डॉक्टर है, अच्छा से दाढ़ी मोछ भी नहीं आया है, एक 50 साल का तजुर्बेदार डॉक्टर है, किसे कराइएगा? अंतर समझ में आ गया पढ़ाई का? तो इसलिए ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना कि जब तक जिंदा रहिएगा ना, इसका रिटर्न आते रहेगा। लोग नहीं एफडी कर देते हैं, कहीं शेयर में लगा देते हैं। तो एजुकेशन एक ऐसा एफडी है जिसमें हमेशा रिटर्न आते रहे। शहरों में बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं लोग, गाँव में भी चलाते हैं, लेकिन जब ब्लड की जरूरत पड़ती है ना,